दोस्तों ये सीरीज परफेक्ट गोल से कनेक्टेड है, इसलिए अब इसे फुल वॉच करना। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वो ड्रैगन उस कोपेन को लेकर उस पोर्टल से बाहर आ जाती है, जिसका वो सीधा जमीन की तरफ आती है और जोर से लैंड करती है। जिसके बाद कोपेन के अंदर सभी लोगों को एक जोरदार झटका लगता है और वो गिर जाते हैं, मगर फिर वो खड़े होकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ। वो अभी कुछ सोच ही रही होती है कि उन्हें अपनी बॉडी में हलचल सी फील होने लगती है, जिसका फिर से वो ब्लू लाइट उनके ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह वो वहाँ से गायब होकर उस कोपिन से बाहर आ जाता है और देखते कि वो अलग ही दुनिया में फंस गई है। मगर उस कोपिन को देखकर वो कहते हैं कि हम सब लोग इन कोपिन के अंदर थे। तो ये पेन कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये जगह खतरनाक है या नहीं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम सबको एक साथ ही रहना चाहिए। मगर फिर मिस्टर लियो कहता है कि ये बिल्कुल बकवास है, हम लोग यहाँ खड़े होकर अपने मारने का इंतजार नहीं कर सकते। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, जिसे मेरे साथ जिंदा रहना है तो वो मेरे साथ चलो। तो कुछ लोग इसके साथ जाने लगती है, जिसके बाद मिंगसा ये पेन के पास आकर कहता है कि क्या कहती हो। तो वो कहता है कि हम सबको एक साथ ही रहना है, इसी में हमारी भलाई है। एक एक वो भी उनके साथ चलने लगती है और फिर अचानक रास्ते में मिंगसा को कोई बड़ा पत्थर नजर आता है, जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है। तो मिंगसा कहता है कि तुम लोग एंशिएंट लेटर को पढ़ सकती हो, जरा पढ़कर बताओ कि इसमें क्या लिखा है। तो वो लोग उसे पढ़कर बताते है कि पहला वर्ड है जेड और दूसरा वर्ड है अवेश, यानी कि अवेश ऐसी जगह है जहाँ सूरज की ब्राइटनेस बहुत कम होती है। और वो लोग जब आसमान की तरफ देखते ही तो वो समझ आते है कि वो लोग इस बार अर्थ पे नहीं है, क्योंकि उन्हें आसमान में कुछ और प्लेनेट नजर आने लगती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाती है और कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, हम लोग घर वापस नहीं जा सकते। और शेंगमेंग थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये सब कुछ कैसे हो गया। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, जिस पर सब लोग उसे माना करते है, तो फिर भी वो नहीं रुकता और भागते हुए एक जगह रेत में धंसने लगता है। तो सब लोग उसको आकर पकड़ लेती है और जोर लगाकर उससे ऊपर खींच लेती है। तो वो मौजूद एक बंदा कहता है कि हम लोगों को उस ग्राउंड पर चले जाना चाहिए जहाँ पर वो कोपिन मौजूद है। मगर फिर एपेंग और मिंगसा दोनों ही एक उनसी जगह में सर जाती है जहाँ उन्हें एक लाइट नजर आती है। तो वो सभी लोगों को बताता है कि वहाँ पर एक लाइट है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ लोग हो सकती है। तो मिस्टर लियो जब ये सुनता है तो वो अपने साथियों से कहता है कि चलो हमें उस तरह जाना है। वो उनसे पहले पहुंचने के लिए वहाँ से आगे चली जाती है और एपेंग और मिंगसा वो दोनों भी नीचे आ जाती है और वो तो सबके सब एक सारी उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगती है। मगर फिर रास्ते में उन्हें एक गुरुद्वारा बुद्ध का सर नजर आता है, जो कि पत्थर का बना हुआ होता है। और फिर धीरे धीरे चलते हुए वो लोग उस रोशनी वाली जगह तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो देखते हैं कि ये तो एक टेम्पल है। चलो इसे चलकर चेक करती है। वो लोग उसके जैसे ही पास पहुंचते हैं तो एपेंग को वहाँ पर एक पेड़ नजर आता है, जो कि काफी सूखा हुआ था। वो उसके पास आता है और बाकी सभी लोग उस टेम्पल के नजदीक जाती है। तो एपेंग को उस पेड़ के पास एक व्हाइट स्टोन मिलता है, जो कि उसे काफी अजीब सा लग रहा था, मगर वो उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। तो मिंगसा उसे कहता है कि ये टेम्पल काफी अजीब सा है। तो एपेंग उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और दोनों ही उस टेम्पल को गौर से देखने के बाद उस दरवाजा को जैसे धक्का देती है तो उन्हें अंदर नजर आता है कि कुछ स्टेचूज रखी हुई है और बाकी हाथ तरफ अंधेरा है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अंदर जाएंगे। तो अंदर जाने के बाद एक लड़के को वहाँ पे एक कैंडल नजर आती है, तो वो अपनी लाइटर की मदद से उस कैंडल को जलाकर वहाँ पे रोशनी करता है। इतने में अचानक जब वो कैंडल छत में ले जाता है तो वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पे कोई है। मगर जब वो कैंडल सामने ले जाता है तो वो देखता है कि वो एक स्टेचू है, जिस पर वो सब लोग उसका हंसते हुए मजाक उड़ाती है और कहते हैं कि तुम तो एक मूर्ति से डर गई हो। और फिर इसी तरह वो लोग धीरे धीरे करके अंदर की तरफ जाने लगती है। अंदर काफी अंधेरा होता है, जिसकी बाद एपेंग को वहाँ पे कुछ नजर आता है। जब वो आगे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक लैम्प है, तो वो उसे जाकर उठा लेता है और कहता है कि ये लैम्प अपनी ट्रू कॉन्शियसनेस के साथ हमेशा से ही जल रहा है। वो उस लैम्प को अभी चेक ही कर रहा होता है कि अचानक उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो वो भागते हुए पीछे जाती है, जहाँ वो देखते है कि एक लड़की जमीन पर गिर जाती है और वही पर ही मर जाती है, जिस पर सब लोग हैरान हो जाती है। इतने में एक छोटा मॉन्स्टर उसकी बॉडी से बाहर निकल के दूसरों पर भी अटैक करने लगता है। तो एपेंग के हाथ में जो लैम्प था वो मॉन्स्टर से टकरा जाता है, तो वो मॉन्स्टर पूरी तरह से जल जाता है। देखकर वो सब लोग शॉक हो जाती है और कहते हैं ये छोटा सा मॉन्स्टर बुरी अजीब सा है। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक और बंदा पर एक और मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वो भी वही भारी मर जाता है। तो सब लोग उसके पास आते हैं तो उसकी बॉडी से वो मॉन्स्टर निकल कर मिंगसा पर अटैक करता है। तो मिंगसा एक स्टिक उठाकर उसे मारता है, मगर उस स्टिक से उस मॉन्स्टर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है। तो एपेंग लैम्प से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी जल जाता है। तो एपेंग उनसे कहता है कि इन मॉन्स्टर को मारने का बस एक ही हल है, इन्हें मैजिकल वेपन से ही मारना होगा। सब लोग मैजिकल वेपन तलाश
करो। तो वो सब लोग उस घर के अंदर मैजिकल वेपन्स को तलाश करना शुरू करता है। जिसकी हाथ में वो वेपन्स आता है वो उसे उठा लेता है, मगर कुछ लोगों को अभी भी कोई भी वेपन्स नहीं मिला था और वो लोग अपनी जान बचाकर उन मॉन्स्टर से भाग रही होती है। इतने में एक लड़का एक मूर्ति से एक वेपन्स को निकाल लेता है और जिसकी हाथ में कोई ट्रेजर नहीं होता और वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी साथियों से लड़के उससे ट्रेजर छीनने की कोशिश करता है। ये देखकर एपेंग उन्हें मना करता है और कहता है कि एक दूसरे से ट्रेजर मत छीनो, जिसके बाद ट्रेजर नहीं है वो अपनी साथियों के पीछे आ जाओ, हम उन्हें बचाएंगे। ये सुनकर वो लोग जिनके पास कोई वेपन्स नहीं था वो पीछे आ जाती है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम मिस्टर लियो को देखती है जो कि एक मूर्ति के हाथ से उनके वेपन्स को जबरदस्ती निकाल लेता है, जिस पर वो बहुत खुश होने लगता है क्योंकि वो उसे कोई खास किस्म का ट्रेजर लग रहा था। मगर इतने में अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज असल में कुछ और मॉन्स्टर की होती है जो कि सीधा उनकी तरफ भी आ रही होती है और इतने में एक बंदा कहता है कि ये मूर्ति जिंदा हो रही है और इसकी इतना कहती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों ये जो सीरीज है ये परफेक्ट वर्ल्ड से कनेक्टेड है और आगे चलकर सियाओ और एपेंग दोनों एक साथ मिलने वाला है, तो इसलिए आप लोग इस सीरीज को फुल छापा दिखा देना। और दोस्तों अगर अभी तभी तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक जरूर से कर देना। और अगर तुम लोग हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग ज्वाइन हो जाना और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।